धरना दे रहे, कभी यहाँ बैठ रहे, कभी गंज में अंदर रहे। ये क्या भिखमंगा लुट्टा क्या समझा हम लोग को हैं? यही देश कैसे विकास करेगा जब शिक्षा, हेल्थ ये सब आएगा तब। पटना के गर्दनी बाग में हूँ। गर्दनी बाग का जहाँ प्रदर्शन स्थल है उसी जगह पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है कि सरकार जितना जल्द हो सके सूचना जारी करे ताकि इन लोग को शिक्षक में बहाली हो सके। मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम उन सभी अभ्यर्थियों से बात किया हूँ। आइए मैं सीधे सुनाता हूँ उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज मेरे साथ एक दिव्यांग है जो सीटेट पास हैं और बीएड भी किए हुए हैं। इनकी क्या मांग है और क्या चाहते हैं सरकार से, आज मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूँ। आप बताइए क्या। जी सर, मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन, मैं अररिया से आए हैं, 400 किलोमीटर दूर से आए हैं सर। सरकार से मेरा यही मांग है कि 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, अब 3 साल से परेशान हैं। क्या बोलेंगे सर, अब हम लोग घर का स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग 3 साल से अब यही बैठे हुए हैं। ये है कि सरकार को हम लोग का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। ये तो दिव्यांग है, आपको तो सरकार को विशेष ध्यान आप जैसे लोगों को देनी चाहिए। जी सर, इसके लिए तो रिजर्व कोटा भी होता है, क्या इसमें आपको कभी कुछ नहीं मिला? नहीं सर, रिजर्व कोटा जब निकालेगा वैकेंसी तब ना रिजर्व कोटा देखा जाएगा सर। हम लोग को मतलब नोटिफिकेशन जारी करेगा तब ना। हम लोग अभी 26 को भी आंदोलन किए थे। पुलिस वाला भी जो हम लोग का ये रगड़ थे जो यहाँ लाए थे, तब उस बार भी मेरा रो करके हम बोले थे कि मेरा हम कम से कम नोटिफिकेशन शेड्यूल दे दे सरकार, शेड्यूल कम से कम दे दे सरकार। क्या बोले सर, तब अब तक नहीं हुआ सर, कोई इसके बारे में चर्चे नहीं हो रहा। हम लोग 3 साल से जो अब विगत हम लोग परेशान है कि नोटिफिकेशन दे दे, हम लोग बाल्मीकि नौकरी में चले जाएँ। सरकार हम लोग को नहीं सुनता है, बहुत परेशान है। अभी 10-11वां दिन से लेकर के हम यहाँ धरनासन बैठे हुए सर। क्या बोले सर, हम लोग घर का हालत भी बहुत ख़राब है। हम लोग इसी के लिए जीते हैं, जो हम की नौकरी करेंगे तब ना खाएंगे। हम लोग जो सारे अर्हता को पूरा किए हुए हैं। क्या बोले, हम लोग घर में जो है बड़ा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। एक अम्मी है, एक भाई है छोटा, उसकी बदौलत हम लोग अभी यहाँ है सर। क्या बोले सर। अच्छा, और किसी तरह का आपको इस दिव्यांग का लाभ मिलता है? जी सर, और कोई लाभ नहीं, हम किसी से कोई लाभ नहीं। जो सरकार का स्कीम है वो सब कुछ मिलता है? कोई चीज़ नहीं सर, ऐसा पेंशन जो मिलता है वो सब कुछ नहीं सर। क्यों नहीं सर, क्या बोले, हम लोग जो पढ़ाई किए तो हमसे हम नौकरी लेंगे, पेंशन वेंशन से क्या होगा? 400 रुपये से कुछ होगा सर? हम लोग इसके लिए कुछ मतलब अवेलेबल नहीं है। हम जो अपना हक है, अपना हक मांग रहे हैं सरकार से। हमको हक जो हक है, हम लोग का नोटिफिकेशन जारी करें, हम लोग को बहाली करें। यही महीने के अंदर हम शेड्यूल कम से कम दे दे। हम लोग को शेड्यूल दे देगा तो हम लोग निश्चित हो जाएंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब तक नहीं देगा हम लोग शेड्यूल, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे सर। सरकार तो कहती है कि इस पे काम चल रही है, इसको किया जाएगा सर। ये लगभग कम से कम 3 साल से ये सुनते आ रहा है कि नहीं, हम लोग का काम चल रहा है। ये 6ठा चरण जैसे समाप्त होगा 7वां चरण जारी कर देंगे। 6ठा चरण समाप्त हो गया सर। अब तक हम लोग, अभी एक साथी मेरा गया तो सरकार बता रहा है कि हम लोग का जब भी मन होगा तब देंगे। या हम गए तो बोला कि बहुत जल्द हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग मतलब सचिवालय का दौरा किए, शिक्षा मंत्री से बोले, वहाँ भी आश्वासन मिला। यानी हर जगह सर बोल के थक गए, तब आप हम लोग धरना में बैठे हुए सर। हर जगह से परेशान होकर के बैठे हुए सर। हम लोग और क्या कर सकते हैं सर, कोई कमा कर तो नहीं खा सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि हम लोग मतलब क्या कि नौकरी लग जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग ये अपना जो जज्बा दिखाए, पढ़े, हर मतलब अर्हता को पूरा रखते हुए हम लोग रोड पे बैठे हुए सर। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। सरकार एसी में बैठ के अपना ऑफिस में बैठे बैठे खाते हैं और ये हम लोगों का जो हालत देखने के लिए भी नहीं आए हैं। चूँकि ये करीब में ही है, आने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, लेकिन उस अभी तक नहीं बोल रहे हैं कि ये लोगों का क्या हाल है। इतने धूप में हम लोग दूर दराज से आए हुए हैं। हम लोगों को घर से निकाल दिया गया है कि तुम लोग 3 साल से हम लोगों को भी आसन दे रहे हो, ये क्या कहते हो, आश्वासन दे रहे हो, लेकिन बहाली नहीं दे रही है सरकार। इसके पीछे क्या रीज़न है? पर लगता है कि तुम लोग कुछ नहीं निकाले हो, तुम लोग ऐसे फालतू का हम लोग बैतुल्ला बना रहे हो, बहाना बना रहे हो। तो सर बताइए हम लोग क्या करें? ये सरकार इस तरह से ये जो है हम लोग को प्रताड़ित किया है कि अब हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं। अब हमारे साथी दिव्यांग है, लेकिन ये मानसिक रूप से सही है। अब सरकार क्या दिव्यांग है, मानसिक रूप से सही नहीं है, क्या है न है, लेकिन पूछने वाली नहीं है। हम लोग क्या करें न करें, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खाने को हम लोग मोहताज हैं।
कैसे क्या करें, घर वाले भी नहीं सुन पा रहे हैं। 11 दिन हो गए हैं लगातार, आप इतने दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का क्या और कुछ इसके आप लोग के प्रति क्या फीडबैक है? अभी तक क्या कुछ है? सरकार अभी तक कुछ नहीं आश्वासन दे रहे हैं कि आओ हमारे पास आओ, मिल करके कुछ बात करेंगे। जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि आश्वासन देते हैं। अब हम लोग एक ही चीज़ ये ठान लिए हैं कि सरकार हम लोगों को लिखित रूप में दे, कुछ भी हो लिखित रूप में दे। चूँकि हमारे पास एक ये दिखा रहे हैं, इससे बहुत दिन पहले सरकार देखिए ये आश्वासन दिए थे कि जस्ट कर देंगे, अति शीघ्र कर देंगे मार्च में। अब बताइए मार्च कहाँ, अभी देखिए कौन सा महीना चल रहा है, हम लोग क्या करें। इसके बातों पे हम लोग भटकते भटकते आज तक रोड पे आ गए हैं। बोलता है विकास के बाद, शिक्षा के बाद, शिक्षा का इससे बुरा दिन कब देखने को मिलेगा। 94,000 शिक्षक बहाली करना था तो उसमें वो 47,000 किया। उसके सब कुछ बजट होने के बावजूद, सारा चीज़ होने के बावजूद पता नहीं है क्या सोच रही है। हम लोगों को अब समझ से बाहर में है, इसलिए हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग भी ठाने हैं, यहीं पे रहेंगे। सरकार को ये चुनौती देता हूँ कि 2019 में मात्र 20 दिन की वजह से हम लोग को नहीं बाहर कर दिया गया और 94,000 सीट था प्राथमिक विज्ञापित इसका शिक्षक का। और उसके बाद वो बोले कि 50,000 हम तुरंत दे रहे हैं। तुरंत का मतलब, अति शीघ्र का मतलब क्या होता है, पहले वो पढ़ाए हम लोग को। मेन रूप से क्या है, सरकार के पास बजट नहीं है या फिर उन लोग नहीं, सारा वो 94,000 सीट है, 2019 का वैकेंसी है। नहीं, 94,000 का जो सीट है, जो वैकेंसी है, ये हमेशा क्या बोलते हैं, जब हम लोग जब जाते हैं बोलते हैं अधिकारी आते हैं कोई मिलने के लिए, आप लोग जाइए मिलिए। ये क्या लिखे है देखिए, होली के 6ठे चरण प्रक्रिया समाप्त, अप्रैल के प्रथम सप्तम 7वें चरण। कहाँ अप्रैल, किस अप्रैल भाई? 20, 30, 50। सरकार को बोले जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और दूसरी बात, शिक्षा मंत्री, पहले आप ये सोचिए कि आपको किसने बना के भेजा है, किसने बना के भेजा आपको? हम लोग यहाँ पर BA डिलीट करके एक क्या सिलेबस में सिस्टम है क्या कि हम लोग धरना बैठे रहे? इतना हाई टेम्परेचर में, इतना हाई टेम्परेचर में हम लोग भूखे प्यासे आके यहाँ बैठे, आके पूछते हैं आके लोग। और जब आता है वोट का टाइम तो आप लोग इस तरह आते हैं, बस ध्यान दे दे वाह। ये क्या सिस्टम बना के रखा है आप लोग? आपको शिक्षा मंत्री बनाया किस लिए है कि आप शिक्षा को, व्यवस्था को सुधारिए। अगर नहीं है तो इस्तीफा दीजिए आप, कह रहे हैं। और नोटिफिकेशन आप नहीं दीजिएगा तो ये युवा है जिस दिन रोड पर उतर गए तो फिर आप समझ लीजिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपका प्रतिमंडल जो है वो कभी मुख्यमंत्री से मिला है? मुख्यमंत्री से मिलने 1-2 बार गए, जो भी है सिर्फ आश्वासन। सर अति शीघ्र का मतलब क्या पढ़े भाई, ये इसका हमको जवाब दे पहले। ये अति शीघ्र हो रहा है, इसका डिफिनेशन हमको बता दे, वो परिवार क्या होता है। अरे भाई, अरे हम लोग भी BEd किया है, कम से कम 1.5 लाख रुपये खर्च हुआ है। उसके बाद CTET के लिए तैयारी किया है, उसके बाद पास होके 3 साल से धरना दे रहे, कभी यहाँ बैठ रहे, कभी गांधी मैदान रहे। ये क्या भिखमंगा लुट्टा, क्या समझा हम लोग को है? यही देश कैसे विकास करेगा जब शिक्षा, हेल्थ ये सब आएगा तब। गूंगी और बहरी एकदम निकम्मी हो गई, इसे कितना भी जलील किया जाए कम है। हम लोग देख रहे हैं 19 में हम लोग BTET CTET BEd करके बैठे हुए हैं। 3 साल से आश्वासन हम लोग को मिल रहा है कि आज करूँगा, कल करूँगा, मार्च में करूँगा, फरवरी में करूँगा, जनवरी में करूँगा। अरे एक बात अब बताइए ना कि आप कब कीजिएगा? हम लोग 3 साल से रोड पे भटक रहे हैं, घर की स्थिति हम लोग का ठीक नहीं है, सुबह से अभी तक कुछ खाए नहीं हम लोग है, ठीक है। 10 दिन से जो भी पैसा था सब खत्म हो गया, क्या करें हम बताइए। शिक्षा मंत्री थोड़ा सा सरकार में तो पता चला है कि मंत्री जी का खूब वाहवाही है, वाहवाही है नहीं, जो नए मंत्री बने हैं शिक्षा विभाग का। चोरी चमारी हो रहा था, सब तो मिल बांट के खाते हैं, जो भी पैसा आता है सब मिल बांट के खाते हैं। मारा मारी क्यों नहीं होगी? कोई विपक्ष में आवाज़ नहीं उठाता है। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव का इंतजार किया जा रहा है क्या? एकदम लग तो रहा है कि चुनाव के समय तो फिर तब तो क्या करेंगे? लॉलीपॉप देते रहेंगे, खिलाते रहेंगे लॉलीपॉप कि लीजिए 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 लॉलीपॉप चूसते रहिए। 2025 में चुनाव है, फिर तब तक क्या करेंगे? अगर उस हिसाब से अगर 2-4 दिन के अंदर हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसके बाद उग्र आंदोलन हम लोग का सर होगा। तैयारी चल रही है इसके लिए, ऑलरेडी तैयारी चल रही है, ठीक है। 2-4-10 दिन के अंदर उग्र आंदोलन होगा, ठीक है। ये है कि हम लोग बचपन से पढ़ाई जो किए हैं किसी आस के वजह से पढ़े हैं कि भाई पढ़ लिख करके हमको भी कुछ करना है, ना कि मजदूरी करें। हमारे माँ बाप हम लोगों को पढ़ाए क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ लिख करके किसी काबिल बन जाएगा, कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे। लेकिन ये सरकार एजुकेशन को डुबा दिए हैं, एजुकेशन को इतना डुबा दिया है कि क्या बोले, लोग ताना मारते हैं। क्या करेगा पढ़ लिख करके? पढ़ लिख करके खेत तो जाना ही पड़ेगा। ये बताइए क्या करने वाले हैं अब? क्या करेंगे सर? अगर सरकार हम लोगों को नोटिफिकेशन या हम लोगों को बहाली नहीं देगी तो लास्ट में उग्र आंदोलन करना होगा, अनशन पे बैठना होगा।
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होगा। लास्ट तो हम लोग का यही रास्ता है और कुछ नहीं है। सरकार चाहती है कि मेरा संपत्ति को नुकसान करे, हम लोगों को अपराधी बनाना चाहता है, वो पढ़ा लिखा करके अपराधी बनाना चाहता है। सरकार की मंशा ही गलत है। हम हर सरकार, हर मंत्री, हर विधायक को कहना चाहते हैं कि आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो हम ही लोगों की देन है। इतना आप जो अभी भूखे प्यासे धूप चिलचिलाती धूप में जो बैठे हुए हैं, हम ही लोगों की देन है जो आज एसी वाले रूम पे बैठे हुए हैं। हम लोग आस लगा करके भेजे थे आप लोगों को कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा सोचिएगा, लेकिन यहाँ पे आकर के सब चीज़ भूल गए हैं, कुछ नहीं करते मेरे लिए। सर हम लोग 11 दिन से आज पड़े हुए हैं, कोई भी मंत्री कहीं से भी हम लोगों को पूछने नहीं आता है कि आप लोग किस हाल में हैं, कैसे हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इलेक्शन का समय आता है, घर घर गली गली कीचड़ रहता है ना, वहाँ पे जाकर के वो लोग पूछता है क्या भैया आप लोग ठीक हैं, आप लोग ठीक है क्या, माता भाइयों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप वोट कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन आज ये आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं एसी रूम पे, हम लोगों की बात नहीं सुनता है वो। अगर संयोग बस किसी तरफ पहुँच भी जाते हैं ना, सर हम लोगों की मांग यही है कि 7th फेज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें और प्राथमिक शिक्षक के लिए हम लोग योग्य हैं सर। हम लोग सीटेट बीटेट 2019 दिसंबर और 2021 जनवरी 2021 दिसंबर तीनों बार कंटिन्यू क्वालिफाई किए हुए हैं हम लोग। और हम सर अपना घर का आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं सर। हमको अपना बसोबासी में 3 कट्ठा महज ज़मीन है बसने के लिए, और उसमें जब हम लोग बीएड करने गए तो हमको पता चला